जानते हैं कि हमारा ये जो 11वां पार्ट चल रहा है ना, आधुनिकीकरण के रास्ते, इसमें हम जापान को पढ़ रहे थे। अभी तक जो हमने पढ़ा है कि कैसे मैजी वंश की स्थापना से पहले जापान में राजनीतिक परिवर्तन हुए और मैजी वंश की स्थापना के बाद क्या क्या बदलाव हुए। इसी का जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण। ये जापान से संबंधित है, पहली बात। दूसरी बात, ये मैजी वंश की पुनर्स्थापना के बाद का ही टॉपिक है, यानी मैजी वंश के शासन काल में अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए क्या काम। अब यहाँ आपने करेंगे क्या, अपने दो काम करेंगे। पहले तो आप सभी इसको अपनी अपनी किताबों में पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद जो सारे के सारे लड़के हैं वो इस टॉपिक में से बाद में प्रश्न बनाएंगे और सारी की सारी लड़कियां जो हैं उन प्रश्नों के उत्तर देंगी। ये 3 स्टेप अपने फॉलो करेंगे, उससे ये टॉपिक क्लियर होगा। सबसे पहले आप अपनी किताबों में इसको निकालिए और बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, ठीक है। पढ़िए। हो गया क्या? नहीं हुआ अभी? कोई बात नहीं, करो। वॉइस करते समय ये चीज दिमाग में रखेंगे कि आपको इसके प्रश्न बनाने हैं, उत्तर नहीं बनाने, प्रश्न। गर्ल्स को नहीं बनाने हैं। अच्छी तरह आप शॉर्ट नोट बना लो, उसके बाद हम आपकी किताबें बंद कर देंगे। जो भी आपने रजिस्टर में लिखा है उसको देखने की परमिशन होगी आपको, बट बुक नहीं आपको खोलनी। जो चीज आपको याद रखने वाली लिखनी है, लिख होते। चलो, अगर आपने इसको पढ़ लिया है तो अब बॉयज साइड से पहले तो सब अपनी बुक्स बंद कर दो। हाँ, Sir, what were the major steps taken by Meiji for modernizing economy? ये फिर भी कुछ ठीक है। What were the major steps taken by Meiji government? है ना? Taken by Meiji government for the modernizing the economy. modernization of economy in Japan. ये सारे वो करता है। तो इसको लिख ले अपने। और कोई किसी ने इससे अलग प्रश्न बनाया हो तो? प्रकाश ने क्या बनाया? यही है, अर्थव्यवस्था ले, अब इस क्वेश्चन को ब्लैक बोर्ड पे लिख, दूसरे टाइम लिख देना है। बहुत शानदार लिखा है, गवर्नमेंट पोस्ट कर देगा। अब गर्ल्स जो हैं इसका आंसर बताएंगे। गर्ल्स, नसीब को। फर्स्ट तो सर जो कृषि पर लगातार धन इकट्ठा करने के लिए उन्होंने कृषि पर मतलब कर लगाना शुरू कर दिया था। अच्छा, कृषि पर कर लगाना शुरू किया, है ना? सेकंड, रुको, नहीं इसमें लिख देते हैं, लिखते हुए टैक्स ऑन एग्रीकल्चर फर्स्ट नंबर लिख दे। सर मोनिका बताइए। सर उन्होंने रेलाइन बनाई थी जो कि 1870 से 1865 बनाई थी, वो टोक्यो से योकोहामा बंदरगाह। लिखो बेटा।
संजू बताएगी। 1872 में बैंक की संस्थाओं का प्रारंभ हुआ। अच्छा, इसके आगे डेट बताओ। 1872 ब्रैकेट में ऐसे ही लिख दो, कोई बात नहीं। 1872 शॉर्ट में। 1870 चलो कोई बात नहीं। थर्ड नंबर बता रही है संजू। हाँ 1872 में बैंक की आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ हुआ। अच्छा, यस मॉडर्न बैंक सर्विसेज। ठीक है जी। अच्छा आप बताओ बेटा। अनीशा, अनीशा ही है। हाँ सर वस्त्र उद्योग के लिए ना यूरोप से मशीनें मंगवाई थी। अच्छा, तो लिख दो इम्पोर्ट मशीनरी फ्रॉम यूरोप फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इनको टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हाँ इम्पोर्ट टेक्सटाइल मशीनरी। यूरोप तो लिखना है यार, लास्ट में लिख देना, कोई नहीं। बस इतना काफी है, चलो। हाँ कोई बात नहीं, आगे तुम बताओ मुस्कान। सर वहाँ पे जापान में जो मजदूर थे ना, उनको और ज़्यादा प्रशिक्षण देने के लिए विदेशी सरकारी पे मंगवाए थे और उन्हें यूनिवर्सिटी और स्कूल्स में भी थोड़ा नॉलेज दिया जाता था। अच्छा, किसका किसका ट्रेनिंग किसकी होती थी? मजदूरों की होती थी, जापान के जो मजदूर थे उनकी ट्रेनिंग होती थी। अच्छा, लिख दो लेबर्स, ट्रेनिंग ऑफ लेबर्स। हाँ अंतिमा आप बताओ कुछ और। Companies like Mitsubishi and Sumitomo were raised from tax benefit and subsidies. इसको शो पॉइंट के रूप में कैसे लिखेंगे? Sir, companies raising of companies. अच्छा, लिखो सेटअप ऑफ न्यू कंपनीज कर दो। सेटअप भी हो जाता है या रेजिंग कर दो, ये पहले तो नहीं। रेजिंग में कैसे, क्या इससे पहले कंपनियां नहीं थी? नहीं सर, शिप बिजनेस कंपनी हुई है। अच्छा, सब्सिडी इन्होंने दी थी, पहले नहीं दी गई थी। टैक्स बेनिफिट भी दिया था। फायदा दिया था। अच्छा, तो इसको यूं लिखो बेटा, प्रोवाइडिंग सब्सिडी फॉर कंपनी। ठीक है, और कुछ? अब देखो और कोई लड़कियां जो रह गई हैं। पायल तू बता, पायल नहीं पलक, क्या रह गया इसके अलावा? चलो वो ट्रेनिंग में आ जाएगा। ये रेणुका, आया। जनसंख्या दबाव को कम करने के लिए सरकार ने प्रवास को हाँ क्या किया था? वहाँ बढ़ावा दिया था प्रवास को। इसको एक शीर्षक कैसे दिया जा सकता है? मोटिवेट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट सिटीज। ठीक है, जनसंख्या को सेट करने के लिए शहरी जनसंख्या बढ़ती गई, नए नए शहर बनाए और माइग्रेशन के लिए इसने बताया है कि उपनिवेश बनाए गए थे। हवाई और ब्राजील कॉलोनियां सेटअप की गई अपने
सिटीजन्स को वहां पर सेटल करने के लिए। तो वो भी आप लिख सकते हो, मोटिवेशन माइग्रेशन, या सीधा लिख दे कोलोनलाइजेशन, ये भी चल जाएगा। उसका जब एक्सप्लेन करो तो उसमें हम ये लिख देंगे कि इन्होंने अपने सिटीजन्स के लिए ये काम किया। अब ये लगभग सारी चीजें टच हो गई, होगी ना? क्लियर है? देख लो अच्छी तरह। अब जिन लड़कियों ने बताया है वो सब यहाँ आ जाओ आगे। जो पॉइंट फर्स्ट, सबसे फर्स्ट किसने बताया था? आ जाए यहाँ के क्लास की तरफ मूव कर ले ऐसे। सेकंड लड़की किसने बताया था? आ जा, मोनिका। 7 पॉइंट है ना, इधर 2 नंबर पे खड़ी हो जा। थर्ड संजू। फोर्थ अनीशा, मुस्कान, अंतिमा, पलक। ये ज्यादा कैसे होगी? रेणुका, कुमकुम वाला ही था, चल कुमकुम आ जाए। 3 4 से भी ज्यादा है। पलक और मुस्कान का सेम था। हैं? अच्छा पलक तू बैठ गई। हो गया ये। अब देखो ये 7 लड़के 7 पॉइंट बनाए, आपको क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए, है ना? आपको पीछे पॉइंट दिख नहीं रहे हैं, नहीं दिख रहे ना? अब मजेदार इसका यही है हिस्सा कि अब आप में से कौन ये सातों बता सकते हैं? चलो कोई बात नहीं। नसीब ने क्या बताया था? कृषि पे कर लगाना। चलो कृषि पर कर। तुमने? पहली रेल लाइन, बैंकिंग सर्विसेज, मशीनें, ट्रेनिंग ऑफ लेबर, सब्सिडीज टू कंपनीज, कोलोनाइजेशन। उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना कि वो अपने नागरिकों को सेटल करने के लिए, ठीक है, राजी के बारे में। तो ये 7 एक बार रिपीट करवा दिए। अब कोई बता सकता है? चलो इसको चांस दे रहे हैं हम मोनिका को। सबसे पहले कर लगाई गई थी हाँ धन इकट्ठा करने के लिए। हाँ फिर उन्होंने 1870 से 1872 में रेल लाइनें भेजी पहले। हाँ। वो योगा से क्योतो से योगा हमारा थी। फिर 1872 में आधुनिक बैंकिंग संस्था की स्थापना की थी। और फिर जो जापानों से मशीन मंगाई थी, जापान से नहीं से यूरोप से मशीन मंगाई थी। और फिर जो वहाँ की उनकी शक्लें देख सकते हो? मजदूर थे ना, फिर उनको ना वो पढ़ाने के लिए और ना उनका परीक्षण के लिए कारीगर बुलाए गए थे। और वो सब्सिडी के लिए। और फिर है सर प्रवास। सब्सिडी वाला तो पूरा बता। सर वो जो मित्सुबिशी और सुमितोमो जो कंपनियां थी ना, उनमें वो सब्सिडी और करों में फायदा। किसी की कंपनियां थी? और फिर प्रवास के लिए वो कम जनसंख्या को कम करने के लिए चलो बहुत शानदार। मोनिका के लिए तालियां बजाओ। बताया है ना, एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह से लिखना है आपको, लेकिन याद रखना है, शॉर्ट नोट बना लो। जैसे कि लड़की है नहीं, तू क्या है? ये लड़की है कृषि पर कर। किसान आंदोलन वालों को बता देना, इसकी तो खटिया खड़ी हो जाएगी। ये क्या है? कृषि पर कर, ये रेलवे, ये बैंकिंग सर्विसेज, ये है मशीनें, कपड़ा उद्योग के लिए, ये आवाज नहीं है, ये मजदूरों की ट्रेनिंग, ये सब्सिडी कंपनीज की, और ये इन सब का नाम रख दिया उन्होंने, ठीक है। अब पलक बताएगी अंतिमा का नाम क्या है?
खड़े जाओ। सब्सिडी टू कंपनीज, ठीक है ना। और इसको अब एक्सप्लेन करेगी अंतिमा। Sir, the companies like Sumitomo and Mitsubishi Subhoshi are raised by tax benefit and subsidies. They are the major shipbuilders companies at the हाँ, समझ में आई बात? ये दोनों कंपनियां मुख्य जहाज निर्माता कंपनी थी, इनको सब्सिडी दी गई और टैक्स बेनिफिट दिए गए, जिससे जापान के लिए आधुनिक मॉडर्न जहाज बना सके। आ गया समझ? ठीक है। अब पीछे से दीनदयाल खड़ा हो जा। इस बच्ची का क्या नाम है? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ हर? बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सर्विसेज। सर्विसेज। ठीक है, अब आप बैंकिंग सर्विसेज को एक्सप्लेन करो। 1872 में वो बैंकिंग संस्थान 1872 में नई बैंकिंग सर्विसेज का प्रारंभ हुआ। देखो, मॉडर्नाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बैंकिंग सर्विस होना बहुत जरूरी है। बिना लोन लिए कोई काम होता नहीं। समझ रहे नहीं समझ रहे? बैंक लोन देते हैं, ब्याज देते हैं, ठीक है। अच्छा बताया, उज्जवल बताना है इसका क्या नाम है? कृषि पर कर, ये भी सही है। प्रदीप बताएगा। आईना का क्या नाम है? अनीशा का। ये प्रश्न अजीब है अपने आप में। अनीशा का क्या नाम है ना? टेक्सटाइल मशीनरीज मंगाई थी सर, वो यूरोप से। सही है तुम्हारा नाम? बताओ, एक्सप्लेन करो इसको। सर, वो वस्त्र उद्योगों को बढ़ाने के लिए यूरोप से और इससे और कपड़ा बना सके। तो अब पता लग गया ना आपको? ऐसे प्रश्नों को तैयार करना चाहिए, शॉर्ट नोट्स बना के। अब सिर्फ इनका नाम लेना है, डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, ओनली शॉर्ट में नाम लेना है, ठीक है। सबके नाम बताएंगे, हर्षल बताएगी। हाँ, कर कृषि पर ध्यान रखना। कृषि के कर और उसका रेलवे लाइन, बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सर्विसेज, मशीनें और वो मजदूरों को ट्रेनिंग, और सब्सिडी टू कंपनी, ठीक है। कोलोनाइजेशन, ठीक है। क्रोनोनाइजेशन अलग चीज होगी, मतलब डेट वाइज सेटिंग हो जाती है। तो अब ये कुमकुम बताइए, कोलोनाइजेशन में क्या है? इससे मॉडर्नाइजेशन में कहाँ बढ़ावा मिला? सर, इससे गवर्नमेंट ने वहाँ के जो मौजूद थे ना, उनको प्रवास की परमिशन दे दी कि वो कहीं भी जा सकते थे और उन्हें स्थापित कर दिए थे जहाँ। ठीक है। अब आओ बेटा, आप बताओ क्या नाम आपका है? संतोष बताएगी ये किस प्रश्न को किया है उन्होंने, कि कौन सा प्रश्न क्या था? नहीं, इधर देख के क्या प्रश्न था? ये कौन है? रेलवे, बैंकिंग, मजदूरों की ट्रेनिंग, कपड़ों की मशीनें, आयात, कोलोनाइजेशन, सब्सिडी, क्या है? ये होता है, ये सीखना है। संतोष चले जा रही है, पता ही नहीं कहां जाना है। क्या प्रश्न था? है संतोष? नहीं पता? नहीं पता? तुझे पता है? जापान में मेजी वंश में आधुनिकीकरण के लिए क्या क्या काम हुए थे, उस पर प्रश्न है। ठीक है संतोष? पहले आपको पता है मेजी वंश से पहले किसका शासन था? मेजी वंश की पुनर्स्थापना से पहले पता है किसका शासन था संतोष को? हाँ सही है, जोर से बोलो। तोकुगावा वंश का। तोकुगावा वंश जो है वो कौन से पदों पे थे? शोगुन पदों पर। क्या उन्होंने भी जापान का कुछ भला किया था? फिर इसके बाद ये लोग कब आए? मेजी वंश वाले
दीनदयाल कब आए थे? रितिश कब आए थे? 1867 से 68 यानी 19वीं शताब्दी में। ठीक है, 19वीं शताब्दी में। तो इस तरह से आपको प्रश्न उत्तर बना के और ज्यादा प्रश्न अपने आप से पूछने चाहिए। प्रश्नों से मत घबराओ, प्रश्नों को बनाओगे और उत्तर खोजोगे तभी नई नई चीजें सीखोगे। समझ में आई बात? अब ये प्रश्न सबको समझ आ गया? क्लियर है ये? यस सर। अगर ये परीक्षा में आ जाए तो आराम से कर दोगे आप? यस सर। बहुत बढ़िया है। ऐसा हाँ बताओ। इसमें एक चीज रह गई। हाँ बताओ क्या? Sir, Diabetics was a local organization that was handled by individual families and it was handled the major economy till Second World War in Japan. इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, Till Second World War. टिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अच्छा, दूसरे विश्व युद्ध तक Diabetics was a local organization. जायबत्सु कोई लोकल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इंडस्ट्री को संभाला। ये चीज इसमें छूट, इकोनॉमी को ये चीज इसमें छूट रही है, उसको भी शामिल करना चाहिए, इसको भी भूलना मत। ऐसे ही सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नोट्स बना के, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बना के सिलेबस कवर करना चाहिए आप। ठीक है संतोष? कमाल है, प्रश्न ही नहीं पता, उत्तर याद कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी। ठीक है बेटा, बैठो आप। औद्योगिक मजदूरों के बारे में और अब तो कर ही लोगे तुम। ठीक।